अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप सब के लिए जो है दूसरा मिनी व्लॉग लेके आई हूँ। और इस टाइम पे जो है बारिश हो रही है, जैसा कि आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि बारिश जो है वो कितनी तेज़ी से जो है वो हो रही है। और ये जो बारिश है ना, बर्फ़ के बाद जब दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो गई है। पहले 2 बार बर्फ़ पड़ चुकी है तो हमने सोचा अब बर्फ़ नहीं पड़ेगी, लेकिन सुबह से बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। और इस टाइम पे अब शाम है। मैं आपको एक इसका लू दिखाऊंगी कि पहले वाली बर्फ़ अभी पिघली नहीं थी कि दूसरी वाली बर्फ़ जो है वो फिर से स्टार्ट हो गई है। ये जो है वो पहली वाली बर्फ़ है जिसका मैंने आपको एक मिनी व्लॉग पहले भी अपने चैनल पे डाला हुआ है। ये बर्फ़ अभी जो है वो पिघली नहीं थी कि दोबारा से जो है बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई है। और मैं अभी ये जो व्लॉगिंग है ना अपने रूम से ही कर रही हूँ, क्योंकि बाहर जाना तो जो है इस टाइम पे मुनासिब नहीं है। बर्फ़ भी पड़ रही है, ऊपर से जो है बारिश भी तेज़ हो रही है। और तीसरी बात, लाइट का मसला इस टाइम पे है, लाइट भी नहीं है क्योंकि गांव का एरिया है। गांव में जैसी थोड़ी सी बर्फ़ या बारिश जैसी जो है ना पड़ती है तो सबसे पहले अगर किसी का काम होता है ना जाने का, वो है हमारी लाइट का, जो कि यहाँ पे कम आती है गांव में। मैं आपको जो है ना यहाँ पे अपने पहाड़ का एक लुक दिखाऊंगी जहाँ से हमें एक टावर नज़र आ रहा है। शायद मेरे व्यूवर्स को भी ये टावर जो है वो नज़र आ रहा होगा। मैं जूम करने की कोशिश करूँगी। मेरा मोबाइल या जो कैमरा है ना, ये जितना कैप्चर कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये आपको शायद अच्छे से टावर दिखा पाएगा। और परिंदे भी जो है वो साथ साथ में आसमान में उड़ रहे हैं। कुदरत का नज़ारा। अभी मुनासिब नहीं था कि मैं बाहर जाके वीडियो जो है ये बनाऊं, तो इसलिए सोचा कि मैं अपने रूम से ही जो है वो वीडियो शूट करूं। पहले की बर्फ़ है और दूसरी जो है अभी स्टार्ट हो रही है। अगर ऐसी पड़ती रही ना तो सुबह तक तो फिर से मुझे लगता है 1-2 फुट तो जमा हो ही जाएगी। इस बार अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें जो है ये बर्फ़ फिर से नसीब हुई, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ आने वाले सालों में ना बर्फ़ बारिश इनके गिरने के चांसेस जो है ना वो बहुत कम है, क्योंकि हमारा वेदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है हमारी ही गलतियों की वजह से। ये हमारा गांव रहा कुछ ऐसा। मैं आपको जो है अपने गांव का जो है मतलब पूरा एरिया तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बुरा मान जाते हैं, हमें वीडियोस में क्यों लाते हो आप। इसलिए मैं लोगों के घरों को तो आप नहीं ला सकती अपनी वीडियोस में। जहाँ तक हो सके ना मैं दूर के एरिया जो है वो कवर करती हूँ यहाँ पे आपके लिए। आप नज़ारा देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और ये जो है साइड के जो एरियाज़ हैं, आप देखिए पहाड़ों पे जो है इस समय पहाड़ों पे किस तरीके का जो मौसम है, बिल्कुल धुंध है। हमें बाहर वहाँ का जो एरिया है ना वो पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि धुंध ने जो है ना उसको कवर कर लिया है मौसम ख़राब होने की वजह से। अभी पहाड़ साफ नज़र नहीं आ रहे हैं, वहाँ के एरिया, वहाँ का जो एरिया है वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी पहले ही से ही जो है बर्फ़ है वो पड़ी हुई है। अब दोबारा से बर्फ़ जो है वो स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये बर्फ़ जो है ना काफ़ी अच्छी है। अगर इसी तरीके से जो है बर्फ़ पड़ती रही, बारिश होती रही, तो आने वाले समय में यानी कि जो गर्मियों का मौसम है उस टाइम पे जो है लोगों को पानी की जो है मुश्किलात नहीं होगी। नहीं तो फिर ऐसा होता है गर्मियों के मौसम में लोगों को जो है ना पानी का मसला हो, लोगों के लिए ना पानी का मसला बढ़ जाता है, पानी नहीं होता है। क्योंकि जब सर्दियां सूखी चली जाती है, ना बर्फ़ पड़ती है, ना बारिश होती है, तो फिर गर्मियों के मौसम में फिर लोगों को जो है पानी से जूझना पड़ता है। हर तरफ जो है लोगों के मसाइल होते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। तो बर्फ़ और बारिश का जो है वो गिरना भी ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये देखिए अभी पापा जो है वो बाहर निकले हैं छाता लेके।
वो भी अब इसलिए बाहर आए हैं ताकि वो फिर से जो है पेड़ों के ऊपर से जो है वो कवरिंग करे, क्योंकि पेड़ों को इस टाइम पे कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्फ़ जो है ना ये पत्तों को जला देती है। ये देखिए पापा अब भी आए हैं छाता लेके, क्योंकि ये आप मंजर देख सकते हैं, इस टाइम पे बर्फ़ भी जो है पड़ रही है, बारिश भी हो रही है। अपने व्यूवर्स के लिए जो है मैं ये फिर से एक व्लॉग लेके आई हूँ। अभी शाम की बर्फ़ ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी बर्फ़ जो है फिर से पड़ना शुरू हो गई है। पापा लगे हैं पौधे उठाने के लिए कि कहीं ये फिर से ख़राब ना हो जाए। चारों तरफ से जो है एक धुंध की लहर है, सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बारिश भी, बर्फ़ भी, वाह क्या नज़ारा है। गांव में रहने के ना एक अलग ही मज़ा है। गांव में रहने का एक अलग मज़ा है और शहरों में भी रहने का एक अलग मज़ा है। हम दोनों को जो है ना कंपेयर नहीं कर सकते कि नहीं गांव जो है बेहतर है, शहर बेहतर है, नहीं। दोनों की जो है लाइफ है ना अपने अपने हिसाब से जो है वो बेहतर है। गांव में थोड़ा शोर कम है, पोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो गांव में उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें सिटीज़ की। सिटीज़ में जो है फैसिलिटीज़ आपको जो है मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे आपको नॉइज़ पोल्यूशन भी मिलेगा, वहाँ पे आपको एयर पोल्यूशन भी मिलेगा, और आपको वहाँ पे जो है ना वो सुकून नहीं मिलेगा जो पहाड़ों में आके मिलता है, जो गाँव में आके मिलता है। गाँव में एक अलग ही मज़ा है, वहाँ का जो नेचर है, वहाँ के जो काइंड लोग हैं। ऐसा नहीं कि काइंड लोग खाली गांव में रहते हैं, हर एक जगह पे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं कंपेयर करूँ ना, वो सिंपलिसिटी जो है वो गाँव के लोगों में मुझे ज़्यादा लगती है। सादापन रहना उनका, उन सादी ज़िंदगी। दूसरी साइड का व्यू है, अभी मैंने आपको एक साइड का व्यू दिखाया था और ये दूसरी साइड का व्यू है। मैं अपने घर के टॉप वाले हिस्से पे आ गई हूँ और वहाँ से वीडियो शूट करी, क्योंकि बाहर ग्राउंड में जाना तो इस टाइम मेरे लिए मुनासिब नहीं है। बर्फ़ भी हो रही है, बारिश भी, और ऊपर से लाइट नहीं है, इसलिए मैं यहीं से जो है वीडियो शूट कर रही हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए। इस तरीके का कुछ व्यू है ये। अब मैं ऊपर से वापस आ गई हूँ, अब मैं जो है वो नीचे जा रही हूँ रूम में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं अपने रूम से ही वीडियो शूट कर रही हूँ अब इस टाइम पे। तो ये रहा, या अब मैं आपको अपने भाई का रूम दिखाऊंगी। वो इस टाइम अपने रूम में जो है वो सोए हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उनने कहा कि मेरा फेस आप रिवील नहीं करना, बस ये देखिए, ये देखिए उन्होंने मोबाइल जो है वो कमल पे छोड़ा। उन्होंने कहा मेरी व्लॉगिंग मत करो, लेकिन मैं फिर भी उनकी व्लॉगिंग कर रही हूँ, यहाँ पे उनको अपने व्लॉग में ला रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि मैं उनका फेस रिवील करूँ लेकिन नहीं, गुस्से से कि वो व्लॉगिंग में आए। ये देखिए कमल कैसे अब ले रहे हैं, बाहर ठंड भी है और इस टाइम पे जितना आपको हो सके ना गर्माइश में ही रहना चाहिए। ये इनका कुछ रूम है और दूसरी तरफ से जो है ये जितना भी स्टडी कर ले, लेकिन लास्ट पे हमारे, आपको पता है JKSSB में क्या हाल हो रहा है। आगे से आप जितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या होता है, एग्ज़ाम के जितना भी हम एग्ज़ाम जाके दे आए ना, तो रिज़ल्ट हमारा फिर भी वैसा नहीं निकल आता है। कोशिश तो हम अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि आप मेहनत कीजिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपके सामने जो है कीबोर्ड वगैरह है, उनकी बुक्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। हर एक इंसान अपनी तरफ से मेहनत करता है, लेकिन ऊपर वाले के हाथ में है किसको क्या मिलना है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और दूसरी तरफ से जो है मेरे बड़े भैया भी रूम में आए हैं, छोटू के रूम में। वो देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं छोटू, वो क्या कह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब वो भैया रूम में आए तो उन्हें देखा छोटू तो नींद कर रहे हैं। उन्हें कहा अच्छी बात है। वो जो है खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बाहर बर्फ हो रही है। बाहर एक सुंदर सा व्यू जो है वो देख रहे हैं। देखने कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई क्या कर रहे हैं। तो वो इस बर्फबारी के मौसम में, जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर इतनी प्यारी स्नोफॉल हो रही है, इतनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस स्नोफॉल में वो अंदर कंबल रजाई पकड़ के इस गर्माइश में आराम कर रहे हैं। तो अब मेरा भी मूड बन रहा है कि मैं नीचे जाऊं और अपने कमरे में सो जाऊं। वो एक कहावत है ना कि घोड़े बेच के सोना, इस टाइम पे मेरे छोटे भाई वही है, घोड़े बेच के वो सोए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई जिंदगी की मेरे पास मैं सब कुछ बेच के इस टाइम सोना चाहता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मौसम, मूंगफली बेच के सोए हुए हैं। सब एक कुछ कहावत है इस तरीके और की इस वक्त कुछ आप है। देख सकते होंगे ना आप हमारा कैमरा के थ्रू जो वो देख पा रहे होंगे, आई एम श्योर। हाँ, ये भी जरूरी है कि वो कैमरा पे इतनी अच्छी स्नोफॉल माशाल्लाह जो अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है, ये हम रूम से ही शूट कर रहे हैं इस टाइम पे। हाँ, वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा होगा जो हम इस टाइम अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी जो मेहनत है, आप अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और अपनी फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए, जो आपका चैनल है लाइफस्टाइल व्लॉग्स विद शालिया की जो ऑडियंस है उनके लिए आप देख रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, ये सब दिखा रहे हो। तो इट्स रियली यू नो जेन्युइन एफर्ट फॉर यू एंड आई होप योर ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस जितनी भी है, आपकी फैमिली जो भी है, वो इसने आपकी वीडियोस को पसंद करती होगी। और मैं अपने थ्रू भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को कि आपके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, आपके वीडियोस पर शेयर किया करें, आपके वीडियोस को और शेयर किया करें, और आपकी वीडियोस पर कमेंट किया करें, और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी इस यूट्यूब जर्नी में आपका सपोर्ट करें, आपकी मेहनत को सपोर्ट करें, और आपकी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं थ्रू शेयरिंग योर वीडियोज़ एंड शेयरिंग योर चैनल। एंड आई होप आपकी जो ऑडियंस है उनको ये सब पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।